नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। एक थोड़ी सी हल्की सी कहीं से एक करण की उम्मीद दिखाई दे रही है कि शायद अब एक्सचेंज कुछ एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप ट्विटर पर एक्टिव हैं तो मैं देखिए रात को ही आपको एक अपडेट दिया था कि ओके एक्स ने अपनी तरफ से एक छोटी सी पहल की है। शायद हो सकता है कि वो इंडियंस रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उनको कंप्लाई करना चाहता हो। अब क्या हकीकत है, चलिए उस पर बात करेंगे। दूसरा, मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट में एक सुस्ती नजर आ रही है, क्यों? चलो बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो पहले लेते हैं ओके एक्स का कि ओके एक्स का क्या मैटर है। देखिए साहब, ओके एक्स ने एक मैं एक्चुअली आपको बताऊं, मैं ओके एक्स यूज नहीं करता हूं, तो मुझे किसी ने शेयर किया। ये था अपडेट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो मैंने देखिए इसको थोड़ा वेरीफाई करने के लिए ट्राई भी किया इनके साइट वगैरह पर जाकर, तो मुझे ऐसा नहीं मिला। मुझे लगता है कि ओके एक्स ने केवल ऐसे लोगों को ये एक तरह से मेल या मैसेज भेजा है जो लोग केवाईसी अब तक कंप्लीट नहीं किए हैं। अब जिनका अगर केवाईसी अभी भी पेंडिंग में है, देखिए जो लोग ओके एक्स को यूज करते हैं तो आप लोग 7 दिन के अंदर अंदर अपनी केवाईसी को कंप्लीट कीजिए। अब इसको हम दूसरे रूप में अगर देखें तो मुझे लगता है कि शायद जो इंडियंस के साथ एक तरह से जो प्रॉब्लम चल रही है, कहीं ऐसा हो कि शायद उसको कंप्लाई करना चाहते हो। भाई पहले तो सारी केवाईसी कंप्लीट करें। क्यों? अगर केवाईसी नहीं करेंगे तो एक और आफत रहेगी कि आप भाई इंडियंस का एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हो, वो भी विदाउट केवाईसी। तो इससे पहले केवाईसी कंप्लीट करने के बाद शायद हो सकता है ये इस चीज को शायद कर पाए कि सही ठीक है जी, अब हम आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चल सकते हैं, तो इंडिया में आप रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक और मुझे किसी ने वेरीफाई योर आइडेंटिटी करके जो है एक और मुझे एक स्क्रीनशॉट किसी ने भेजा, जहां पे आपका वो आईडी और सेल्फी वेरिफिकेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशन ये सारी की सारी वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं। यानी अभी तक ये जो भी आपके सामने है ये केवल ओके एक्स की तरफ से है। तो जिन्होंने अगर ये अपडेट नहीं देखा है तो आप ट्विटर को ज्वाइन कीजिए, ये मेरा ट्विटर हैंडल है और आप ट्विटर पे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने इसको जो आपको रात को ही ये दोनों स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड करवा दिए थे। लेकिन अगर सही पूछो तो मुझे कहीं डायरेक्टली ऐसे कहीं भी ये नहीं मिले, क्योंकि मैंने साइट पे भी जाकर देखा और इनके ट्विटर हैंडल पर भी देखा, लेकिन मुझे डायरेक्टली वो ये चीज कहीं भी नहीं मिली। तो जो लोगों ने मेरे साथ शेयर की, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि शायद जिन लोगों की केवाईसी नहीं हुई है ये शायद केवल उन्हीं को भेजा गया है। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो केवाईसी अभी तक नहीं कंप्लीट किए हैं, ओके एक्स को यूज कर रहे हैं? तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्या आपको भी इस तरह का कोई मेल आया है क्या कि आप अपनी केवाईसी 7 दिन के अंदर कंप्लीट कीजिए, जिससे कि मैं देखिए और भी अपने जो यूजर हैं, जो भाई हैं, उनको भी ये इंफॉर्मेशन लेटेस्ट पहुंचा सकूं, जिससे कि सबका भला हो जाए। अगर उन्होंने बाई चांस केवाईसी मिस कर दी है, केवाईसी अब तक नहीं की है, तो उनको जो है केवाईसी एक तरह से कंप्लीट करने का मौका मिल जाए। बाकी और किसी भी एक्सचेंज ने अभी तक देखिए ऐसा कोई भी कमेंट जारी नहीं किया है और ना ही कहीं कोई ऐसी चीज अपडेट की है जिससे ये लगे कि साहब हम इंडिया में आके कोई कंप्लाई करने वाले हैं या ऐसा हम कुछ करने जा रहे हैं। बाकी सब देखिए तोड़ सब निकाल रहे हैं कि एपी के फाइल डाउनलोड करके यूज कर लो, वीपीएन यूज कर लो, ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन मेरे भाई देखिए, मैं फिर भी कहूंगा ये सारी चीज बहुत टेम्परेरी हैं। सरकार जिस दिन चाहे उस दिन किसी की भी गर्दन पकड़ सकती है। तो ये एक्सचेंज ये सोच रहे हैं कि हम वीपीएन का यूज करा के, ये पी के फाइल डाउनलोड करा के जो है फिर भी इंडियंस को सर्विस दे देंगे। तो भाई देखिए ऐसी चीजें ज्यादा देर संभव नहीं है। क्या सोच रहे हो कि जो अभी तक गेम हुआ, क्या इंडियन एक्सचेंजों ने इसमें भागीदारी नहीं निभाई? निभाई थी, पूरी भागीदारी निभाई थी। क्या आगे वो लोग नहीं बताएंगे कि भाई यूजर अब जो है वीपीएन का यूज कर रहे हैं या एपी के फाइल्स वगैरह का डाउनलोड करके ये काम चला रहे हैं? तो क्या सरकार उस पर एक्शन नहीं ले सकती? दूर तक की बात है। लेकिन क्या ये शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है? भाई देखिए, किसी का अगर फंड मान लीजिए किसी एक्सचेंज पर है और वो अब तक नहीं हटा पाया वहां से, तो वो ठीक है, वीपीएन फटाफट डाउनलोड करो और फटाफट फटाफट अपना ये सब जो है कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। आप, मैं कहता हूं बाइनेंस को यूज कीजिए, छोड़िए मत, लेकिन वहां पर फंड सेव उतना ही रखो जितनी आपको जरूरत है। एक्स्ट्रा फंड फिलहाल कुछ दिनों के लिए वहां से हटा लो। देखिए जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस दिन के बाद सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये कोई हम परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बता रहे, हम केवल टेम्परेरी बोल रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता मान लीजिए ऐप स्टोर से या आपके मोबाइल से हमेशा के लिए आपका ऐप डिलीट कर दिया गया, उसके बाद आपके पास कोई चारा ही नहीं होगा, कैसे आप वहां से फंड हटाओगे? तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई टेम्परेरी तौर पर कि कुछ फंड वहां से हटा लीजिए, जो भी इंटरनेशनल एक्सचेंज है, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाए फिर दोबारा से आप पहुंच जाना, किसी ने रोका है? लेकिन भाई बचने का तरीका है, अब आप मर्जी है आपकी कि आप किस तरीके से चलना चाहते हैं। तो केवल मैं तो यही कहूंगा कि अभी फिलहाल इंटरनेशनल जो एक्सचेंज आप यूज कर रहे हैं उन पर उतना ही फंड रखें जितना आप ट्रेड करना चाहते हैं। बस एक्स्ट्रा फंड अपना मेटामास्क ले जाओ, ट्रस्ट वॉलेट ले जाओ, अपने हार्डवेयर वॉलेट में ले जाओ, या थोड़ा बहुत चाहो तो आप इंडियन एक्सचेंज पे ले जाओ, जैसा आपको ठीक लगे।
लेकिन फिलहाल एक सेफ्टी के पर्पज से कह रहा हूं कि फंड केवल उतना रखो जितना आपको ट्रेड करना, इससे ज्यादा मत रखो। तो जब भी कोई सॉल्यूशन हो जाएगा देखते हैं क्या होता है। देखिए हम तो फिलहाल हमारा फोकस इसी पर है कि किसी भी एक्सचेंज की कोई न्यूज मिले और तुरंत आप तक पहुंचाई जाए। तो इसी कड़ी में देखिए OKX की तरफ से ये कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह हमें मिले तो हमने आपके साथ तुरंत ट्विटर पर शेयर किए। इसीलिए कहते हैं कि ट्विटर को अभी ज्वाइन करना बहुत जरूरी है और उस पर जो रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स की जो मुहिम चल रही है उसके साथ आपका जुड़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कम्युनिटी का साथ होना ही जरूरी है। तभी देखिए कोई जीत मिलेगी, वरना 30% टैक्स और 1% TDS तो देना ही है और दे भी रहे हैं। तो शायद मुहिम के साथ जुड़ के कुछ भला हो जाए, तो इसलिए आपको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात देखिए, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज जो है उनकी तो बल्ले बल्ले आजकल हो गई है। आप कॉइन DCX का अगर 24 आवर का ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर आप देखते हैं तो $41,43,787 का आ रहा है। जो ये लोग तरसते थे कि किसी तरीके से वॉल्यूम आ जाए, तो फिलहाल इंडियन एक्सचेंजों की सबकी बल्ले बल्ले हो गई है। वजीर एक्स को कोई नहीं पूछता था, कोई घास नहीं डालता था, आज उसकी भी बल्ले बल्ले हो गई है। क्यों? इंटरनेशनल से एक्सचेंजों से निकल के फंड इंडियन एक्सचेंज में आ रहा है। तो यहां ये एक्सचेंज तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि भाई वो यहां पर आके कंप्लाई करें, क्यों? इंटरनेशनल अगर यहां आ जाएंगे तो इनको कौन पूछेगा, इन पर कौन ट्रेडिंग करेगा? कोई भी नहीं करेगा इनको, क्योंकि एंड टाइम पर धोखा देते हैं। तो इसलिए भाई मैं तो यही कहता हूं कि आप लोग जुड़ेंगे तो जल्द से जल्द कहीं ना कहीं प्रेशर उन पर डालेंगे, तो हो सकता है वो आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं। और नहीं तो भाई देखिए, अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको भी बहुत सारे चोर रास्ते निकालने पड़ेंगे और उन चोर रास्तों का देखिए कोई भविष्य नहीं होता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम कहीं ना कहीं किसी मुहिम के साथ जुड़ के कुछ सरकार पर प्रेशर डालें, कुछ एक्सचेंजों पर प्रेशर डालें, जिससे कम से कम ऐसी चीजें हमारे फेवर की कुछ हो जाए। वरना हमें फिर मजबूरी में ही इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजों का यूज करना पड़ेगा, जो मुझे नहीं लगता कि बुल रन में ये विड्रॉ ज्यादा बड़े बड़े दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास लिक्विडिटी नहीं है। ये कितना भी अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के अभी पेश कर रहे हैं, लेकिन इनके पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, क्योंकि लिक्विडिटी ये कहीं ना कहीं किसी विदेशी एक्सचेंज की ही यूज करते हैं। इनके पास अपना लिक्विडिटी पूल है ही नहीं। तो आप इन चीजों का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें। लॉन्ग टर्म सोचिए, आगे बुल रन आने वाला है। आप अभी तक मत सोचिए कि ये 2 4 10 दिन 15 दिन का, आप लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए कि भाई आगे क्या। तो इसलिए आगे के लिए आपको देखिए आवाज उठानी पड़ेगी, किसी न किसी मुहिम के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप किसी को भी फॉलो करें, लेकिन ट्विटर पे जरूर आइए, जिससे कि कम से कम इस मुहिम को ज्यादा से ज्यादा हम फैला सकें और सरकार और एक्सचेंज तक पहुंचा सकें। तो चलिए, यहां आपको एक चीज और कहना चाहूंगा। बहुत से लोग आइस माइनिंग जो हो रही है उसमें कह रहे थे सर हमारा जो उसमें कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पड़ा हुआ है, जो अपना ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क डालना था, वहां पर हमने जो है OKX वॉलेट का डाला हुआ है। तो देखिए मेरे भाई, अभी तो OKX वॉलेट का आपने डाल दिया ठीक है, लेकिन आप चाहो तो चेंज कर लो। देखिए ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, मैंने तो देखिए मेटामास्क डाला, ट्रस्ट वॉलेट का डाला है। तो आप भी अगर BNB का वहां अगर एड्रेस डालो तो देखिए मैं तो यही कहूंगा मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट का डालो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? आखिर है तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज, बेशक उसका देखिए वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज तो आप किसी का भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन खुदा न खास्ता कहीं ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ OKX के साथ और उसके साथ उसके वॉलेट के साथ भी कोई प्रॉब्लम हो गई, तो कहीं खाम का आपकी एक प्रॉब्लम और ये नई खड़ी हो जाएगी। तो अभी चांस है, आप वहां चेंज कर सकते हो। जो भी आइस माइनिंग कर रहे हैं वो लोग। शाम को मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।